सभी के पास कई सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे, राइट? तो इन्हीं क्लाइंट्स की दुविधा और उनकी जरूरत और बढ़ती हुई मोटापे की आबादी को भारतवर्ष से दूर खंगालने की मजबूरी और जरूरत का वक्त आ चुका है। क्योंकि आप सोचते हो, चलिए कुछ तथ्यों के बारे में सबसे पहले बता दो। भारत दुनिया का 6वां बड़ा इकोनॉमिक प्रोन देश है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड या जनसंख्या समृद्ध देश है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संहिता युवा लोगों के द्वारा बनाया गया। हेलो राजेश सर, इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, आपके साइड से थोड़ा सा आवाज आ रहा है। ठीक है। तो दुनिया का इतना बड़ा देश होने का मुख्य कारण है इसकी युवा पीढ़ी। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ियों की अवस्थिति देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कारण है ज्यादा युवा है, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा रोजगार करते हैं, ज्यादा टैक्स पे करते हैं और सुभान अल्लाह हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। लेकिन साथ ही साथ युवाओं की वर्तमान की खान पान की आदत और जीवन यापन के तरीके में भारी गड़बड़ी देखने को मिलती है। लोग जो मिला वो खा लेंगे, फास्ट फूड गो टू रिमेडी में है, चौराहे पे मिलने वाला खाना उनका पसंदीदा खाना है, घर का खाना गंदा लगता है, कुछ भी चीजें जिसके ऊपर मसाले और चीजें भरी जाती है वही भाई प्यारा खाना होता है। और ऊपर से माँ बाप का जो अगर लाड ज्यादा हो जाए, मेरा बच्चा खा ले, मतलब जो प्यार लाड का तरीका आज एक महामारी बन चुकी है, जिसके बारे में चौंकने का वक्त आ चुका है, सीरियस होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से और एक साइंटिफिक स्केल के बारे में अगर चर्चा करें जिसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपकी हाइट मतलब आपकी जो हाइट होती है उसके कंपैरिजन में आपका वजन कितना है उसके कंपैरेटिव एक स्केल को प्रस्तुत करता है। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। फोन है ना, बस ये BMI वर्ड सुन लो, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, कोई स्केल नहीं बताऊंगी, सिर्फ गूगल करना BMI कैलकुलेटर, खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें उम्र डालना, आपका जेंडर डालना, आपकी हाइट डालना और आपका वजन डाल देना, कंटिन्यूअसली BMI निकल के आ जाएगा। कोई ज्यादा हेर फेर करने की जरूरत है नहीं, ना ही हाथ पैर मारने की जरूरत है। BMI का आंकड़ा अगर 25 तक आता है तो संभलने का वक्त अभी भी आपके पास है, थोड़ा सा अपने शरीर और खान पान में ध्यान केंद्रित कर लो। लेकिन आंकड़ा अगर 30 से पार हो चुका है तो रुक जाइए और इस 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। क्योंकि ये 5 स्टेप प्रोसेस को अगर आप इग्नोर करते रहे, मोटापा और ओबेसिटी का नाम आप जो सुनते हो वो कभी भी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ अपने भाई बंधु यार दोस्त कुटुंब सभी को लेके आता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डायबिटीज भी आ जाता है। मोटापे से प्रोन लोग डायबिटीज होने के चांसेस लगभग 50 से 70% होता है। हार्ट अटैक के केसेस लगभग 60% होता है। इनफर्टिलिटी के केसेस 70% तक बढ़ाया जा सकता है। डिप्रेशन एंजाइटी कैंसर ना जाने कितने, गिनते रहोगे खत्म भी नहीं होगे। मोटापा एक्चुअली एक मूल आधारित बीमारी का मूल मंत्र है, जिसके ऊपर या उसको पिलर स्टोन बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठ के सारी बीमारियां राज करने के स्वप्न देखते हैं। और एक बार अगर ओबेसिटी का चक्र आपके शरीर में घुस गया ना, ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह आपको पीसता रहेगा और आपको तब तक खंगालेगा जब तक आप पूरी तरह से तबाह ना हो जाओ। पैसे की बात करो, यस ऑफ कोर्स, हेल्थ केयर के एस्पेक्ट में बताते 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए आप सालाना खर्चा करोगे। स्टिल अभी भी लोग इसको लेके सीरियस नहीं, लोग डरते हैं, घबराते हैं और पैनिक कर जाते हैं। बोलते हैं मैम मैं तो शुरू तो करती हूँ या करता हूँ लेकिन मुझे रिटेन नहीं करना होता। कभी भी मन पसंदीदा कुछ चीजें देखती है भाई, मुंह से लाल टपकता है और वही मेरा प्रण और मेरा सफद टूट जाता है। तो इसी के लिए आपको कुछ रियलिटी के साथ वाकिफ करवाती हूँ, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले वेट लॉस के रेजिमेन कुछ फैंसी ट्रेंड्स और न्यू न्यू हैबिचुअल प्रैक्टिस से बनती है। जो आप अपनाते हो वो सिर्फ एक ही बंदे को देख के अपनाते हो,
रिमेंबर दिस, कोई भी बंदा एक सिस्टमेटिक रूल अगर फॉलो करता है तो उसके अंदर हर बंदा उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरा वजन अगर बढ़ा हुआ है, कई रीजन हो सकते हैं। मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे कोई बीमारी हो सकती है, या मेरे खान पान की आदत खराब हो सकती है। आप सभी को बोलोगे खान पान की आदत खराब है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, काफी ऐसे लोग, मोटे लोग भी हैं जो एक निवाले रोटी से भी वजन बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दबा के 10 रोटियां खा जाते हैं लेकिन उनके वजन में ज्यादा फर्क नहीं आता। राइट और रॉन्ग? यस। तो इसी के लिए आपको रूट कॉज समझने की जरूरत है। ओबेसिटी के कुछ 3 ब्रेकडाउन्स को आप सभी के सामने लेके आ चुकी हूं मैं। सबसे पहले ओबेसिटी को समझने के लिए पहला पड़ाव है, आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कितनी है, क्या ये सही है, उसको देखना है। अगर प्रोटीन और फाइबर की मात्रा सही नहीं तो मांसपेशियां घटेगी, वजन से मांसपेशियां कमजोर होंगी, और कमी या घटी हुई मांसपेशियों की जगह ले जाएगी चर्बी, जिसको फैट बोलते हैं। फैट की मात्रा बढ़ते ही अंदरूनी अंगों, मतलब आपका पाक, आपकी आंतें, आपका पाकस्थली, आपका लिवर, आपकी किडनी के संचालन में रुकावट आएगी। संचालन में रुकावट मतलब शरीर का अंदरूनी क्रिया ठप हो जाएगा, और धीरे धीरे आंतों के सहावस्थान में बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलेगी। यही थ्री थ्री रूल्स के ऊपर हम आपके लिए एक 5 स्टेप अप्रोच विथ आवर हीरो इंग्रेडिएंट ले आए हैं। तो सभी को अनुरोध है, कृपया कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाक से ये 5 स्टेप अप्रोच को लिखिए, ताकि आज का ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म कर पाएंगे। चलिए, 4 प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल करने की मैंने कोशिश की है, तो फटाक से उसको लिखिए। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है वकेचा। तो 5 स्टेप, तो पहला पहला स्टेप हम बात करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हम बात करेंगे जो है, दिन की शुरुआत आपको वकेचा लेमन लाइम से करना है। वकेचा लेमन लाइम का नेचर फिट, ये एक तरह का चाय की तरह होती है, जिसको आप सुबह सुबह लोगे तो इसके अंदर मौजूदा कैफीन और हर्बल नेचुरल मेटाबॉलिक बूस्टर आपको क्या करेगा, शरीर के अंदर पानी को होल्ड करने के साथ साथ आपकी नेचुरल मेटाबॉलिक क्षमता को पुश करने में मदद करेगा, जो अंदर से एक गर्माहट पैदा करेगी। उस गर्माहट को आपको यूटिलाइज करनी है नंबर 2 स्टेप के साथ। दूसरे स्टेप पे आपको क्या सजेस्ट करना है, एक्सरसाइज। कोई भी बंदा वेट लॉस के लिए आता है तो उसको एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज सिर्फ अंग्रेजी में है तो ये मत सोचिए वही जिमिंग वाला सेशन, बिल्कुल नहीं। मैं कभी आज तक जिम नहीं गई हूँ तो मैं कैसे बोल सकती हूँ जिमिंग नहीं। चलिए, दौड़िए, भागिए, साइकिल कीजिए, स्विमिंग कीजिए, डांस कीजिए, जिम्नास्टिक कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी करें, बस पसीना निकालना है आपको। क्या निकालना है, पसीने निकालना है शरीर के हर एक कोने से, जो एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम से होगा। तीसरे पड़ाव पे चलते हैं जो है आपका नाश्ता। नाश्ता, फिर इतना वकेचा लिया, गर्माहट पैदा की, फिर एक्सरसाइज किया और गर्मी शुरू कर दी शरीर के अंदर, अब लगेगी भाई दमा के भूख। भूख को कंप्लीट करने के लिए काफी गलतियां यही से होती है। लोग बोलते हैं खाना बंद कर दो, ये खा लो वो खा लो और सही हो जाओगे। लोगों की चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और प्लेट्यू फेज यही से उपजाऊ होता है। Instead of that, I am giving you some scientific evidence, practical responses, जहां पे रिक्वेस्ट करना हर एक बंदे को कि आप जो नाश्ता खाते हो, जो ब्रेकफास्ट करते हो वही करो। क्योंकि मैं जितना इंडिया घूम चुकी हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया के किसी भी कोने में सुबह का नाश्ता खराब नहीं है। उपमा, दही, चावल, पोहा, रोटी, पराठा, डोसा, इडली, सेवैयां, सब सही है। सिर्फ तली हुई चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि तली हुई चीजों में कैलोरी कंट्रोल नहीं होता। हालांकि एक पूरी के साथ सब्जी आप खा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं लेना होता है, लेकिन हाँ, कैलोरी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तली हुई चीजों को थोड़ा सा, वड़ा या फिर आपका पूड़ी, इसी चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जो खाना आप खाते हो, पोहा, उपमा, सेवैयां, रोटी, पराठे, या फिर आपका डोसा, इडली, आप्पम, सब सही है, सब बढ़िया है, सब खाइए। बस
कोशिश ये करना 70% तक खाना है। कितना खाना है? 70%। मतलब अगर मैं 4 रोटी सुबह के नाश्ते में खाती हूँ, मुझे 3 रोटी से काम चलाना है, मुझे 1 रोटी छोड़नी है। लेकिन भूख तो लगी है मैडम, आप एक्सरसाइज कर लिया, अब वकेचा ले लिया, भूख तो लगेगी। उस भूख को भरने का काम प्रोटीन का है। प्रोटीन 1 चम्मच वर्कआउट के तुरंत बाद 1 चम्मच दूध के साथ लो, पानी के साथ लो, किसी के साथ लो। इसको ले लेना है सुबह के नाश्ते के साथ, और कोशिश करना प्रोटीन को सबसे पहले खत्म करने की नाश्ते के शुरुआती वक्त में, तो आपको भूख लगने की क्षमता घट जाएगी। ये याद रहा, 70% तक नाश्ता करना है और प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। बाकी दिन भर जो भी खाते हो घर का खाना खाने की कोशिश करो। अगर बाय चांस, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आपको कभी भी घर का खाना ना मिले और हर दिन आप घर का खाना अफोर्ड भी कर पाओ और बाहर काम के लिए भी मत जाओ, ऐसी चीजों को अवॉइड करो, घर पे बैठ के वजन घटाने की कोशिश करो। भाई ऐसे काम करने के लिए तो हम भी नहीं बने, तो हम आपको कैसे बोल सकते हैं कि घर पे बैठो, काम मत करो, घर का खाना अफोर्ड करो, बाहर मत जाओ? बिल्कुल नहीं, बाहर जाइए, घर में जो खाते हो बाहर वही खाने की कोशिश करनी। मतलब चावल दाल रोटी सब्जी, बाहर भी जाना, चावल दाल रोटी सब्जी भाजी को खाना है। सिर्फ तड़ी वाली सब्जी या करी वाली सब्जी को अवॉइड करना है। बिरयानी जैसे चीजें जिसके अंदर बहुत सारे मसाले और तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उनको अवॉइड करना है। इन दोनों के अवॉइडेंस को छोड़ के, हाँ, महीने में 1 या 2 बार हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इनको प्रिसाइजली अपने डाइट से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है। बाहर खाते हो तो याद करना, एक फ्रूट जरूर से खाओ, फ्रूट या सलाद, ठीक है? बाहर खाते हो तो कोई भी एक फ्रूट या सलाद जरूर से खाना। सलाद हर जगह अवेलेबल हो गारंटी नहीं है, लेकिन कोई एक एप्पल तो कैरी कर सकते हैं ना, एक बनाना रास्ते में हर जगह पे मिल जाएगा। बनाना इज द क्लीनेस्ट फूड, क्योंकि छिलके को निकालने से अंदर पूरा फ्रेश फ्रूट बाहर निकलेगा, धोने की भी जरूरत नहीं है। तो बनाना, कस्टर्ड एप्पल, ये सारी चीजें कुछ ओपन इंसर्जन में काफी ज्यादा बेहतरीन माने जाते हैं। फिर आएगी 4 बजे की भूख। इतना कंट्रोल करने के बाद शाम की भूख को कैसे कंट्रोल किया जाए मैम? ये एक्टिव फाइबर आपकी मदद करेगा। कोशिश ये करना सिर्फ लिक्विड वाली कोई भी ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना। जैसे अभी गर्मियां चल रही है, गर्मियों के दौरान आपको मोस्टली कुछ ज्यादा तली हुई चीजें शाम को खाने का ज्यादा मन नहीं करता होगा। ऐसा नहीं कि किसी का नहीं करता होगा, काफी लोगों का। लेकिन साथ में चाय की चुस्की, कॉफी, दूध, छाछ, लस्सी, जूस, मॉकटेल या फिर सूप जैसी चीजों के साथ खाने का मन करता है। तो अगर ऐसा मन आपका भी करता है तो सिर्फ लिक्विड बेवरेजेस तक रखिए और 1 चम्मच एक्टिव फाइबर को उसमें शामिल करवा दीजिए। और इसी के साथ शाम का भूख लगभग आधे से पौना घंटा डिले हो जाएगा। और यही पौने घंटे के बाद शाम को 5वें पड़ाव पे आते हैं, जो है इंट्रोड्यूसिंग आर हीरो प्रोडक्ट द स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर, द वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी मील रिप्लेसमेंट शेक, जिसको रात के डिनर अगर शाम को 7 से 7:30 के बजे के अंदर आपने खाना शुरू कर दिया और अपने डिनर को स्किप करना शुरू कर दिया, तो आपका वजन विद इन अ मंथ 2 to 4 kg घटता हुआ नजर आएगा। 7 to 730 एट मैक्स। 1 ग्लास दूध लीजिए, 1 चम्मच स्लिम डॉग पाउडर मिलाइए, घोलिए, पी लीजिए। दूध पसंद नहीं है, सत्तू का पानी, सत्तू भी पसंद नहीं है, रागी का लिक्विड, कुछ भी, या फिर सिंपल दाल वाटर ले लिया। दाल वाटर जो होता है, दाल का पानी, उसके अंदर 1 चम्मच स्लिम डॉग पाउडर मिला लिया, सेक कर लिया और पी लिया। फिर भी पहले 21 दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं सभी के लिए, और लोग घबराने भी लगेंगे। तो अगर फिर भी भूख लगेगी तो 1 कटोरी 1 कप भर के आप मखाना खा सकते हो, या कोई भी भाजी, इधर मखाना हो सकता है, नहीं तो कोई भी भाजी। क्या हो सकता है? भाजी। भाजी मतलब कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का भाजी। याद रखिए, भाजी ही बोल रही हूँ, 3 बार दोहरा चुकी हूँ, क्योंकि लोग इसको तरी वाली सब्जी या तरकारी समझ लेते हैं। तरकारी में मसाले, प्याज टमाटर का घोल और ज्यादा से ज्यादा मसालों का इस्तेमाल होता है, उसको नहीं लेना है। सिर्फ ड्राइड भाजी, नहीं तो मखाना 1 कप खा सकते हो, जिससे आपको पूर्ण छुटकारा
मिल जाएगा। दैट्स ऑल। यही 5 स्टेप अप्रोच है जिसको आपको अपनाना है। सुबह दिन की शुरुआत आपको करनी है वकीचा लेमन लाइम से, दूसरे पड़ाव पे एक्सरसाइज करनी है, तीसरे पड़ाव पे सुबह के नाश्ते को प्रोटीन के साथ कंबाइन करना है, अपने स्टेपल नाश्ते को घटाना है। दूसरे पॉइंट पे रात 4 बजे के आसपास भूख को लिक्विड बेवरेजेस और एक्टिव फाइबर के साथ निभाना है, और रात का खाना 7 से 7:30 बजे तक खत्म करना है। कैसे? स्लिम डॉग के साथ। ये एक वंडरफुल सप्लीमेंट है। और अगर बाय चांस आपको ये लेने और इस बदलाव के साथ चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी महसूस हुआ, सोने से पहले एक ओमेगा डॉग कैप्सूल और ईदर ओमेगा नहीं तो अश्वगंधा, दोनों को इकट्ठा मत लो, ईदर ओमेगा नहीं तो अश्वगंधा में से कोई भी एक ले सकते हो। पहले 1 से 2 दिन में आपको आंतों में या डाइजेशन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल, मतलब अनचाहे भूख को कंट्रोल या नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 2 हफ्ते के बाद आपकी पेट की बेली मांसपेशियां घटने लगेगी, और 1 महीने के बाद तराजू पे खड़े हो जाइए, वजन की बदलाव देखने को मिलेगी 2 से 5 केजी के आसपास। सिर्फ वजन नहीं, वजन के साथ साथ कई हार्मोनल प्रॉब्लम, पीएमओएस, थायराइड, पोस्टपार्टम वेट, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी हर वो परेशानी छूटती हुई नजर आएगी। ये सारे 4 वेराइटीज के स्लिम डॉग आपके पास अवेलेबल है। चूज एंड ऑप्ट विच एवर यू लाइक। आपके पसंद के हिसाब से आप अपना चॉइस चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी की गठन जरूर से कीजिए। कम्युनिटी के माध्यम से 3 लोगों को भी लेके अगर आपने एक वेट लॉस का रेजिमेंट शुरू किया, तो उनको रोजाना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, नींद के बारे में एग्जीक्यूट कीजिए, सेल्फ कंट्रोल और साथ ही साथ विजिबल चेंजेस के बारे में अवेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं सभी आदतों के साथ अगर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का ग्रोथ आप देखोगे, पर क्लाइंट को महीने में 5 से 7 हजार रुपया ऑन, अगर 10 भी क्लाइंट हो जाते हैं तो 50 से 70 हजार रुपया, और विद इन 120 टोटल क्लाइंट्स के साथ 10 लाख पर ईयर का इनकम आप कर पाओगे। इसके और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आपके अपलाइन से देखने को मिलेगा। याद रखिए, ये कोई सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस है और युवाओं को स्वस्थ और समर्थ बनाने की एक परिभाषा है। ऊर्जा और सेल्फ बिलीव को बढ़ाने का ये एक सूक्ष्म तरीका है। याद रखिए, लोग आपके ऊपर भरोसा तभी करेंगे जब वो आपको बदलते हुए देखेंगे। बदलाव की घड़ी कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन जब खुद से शुरू होती है तब उसकी धुन दूर दलियान गांव गलियारों तक पहुंचती है। तो याद रखिए, सिर्फ अपने आप को बदलिए। 10 क्लाइंट के साथ ये जर्नी शुरू कीजिए। एक क्लाइंट को भी अगर आपने बदल दिया तो आपका मुकाबला किसी